बेटा ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है लाइट चैप्टर का। यहाँ ये कह रहा है व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड एट क्यू, तो यहाँ पे लेंस प्लेस्ड है, अ शार्प इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहले यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है, अ शार्प इमेज। शार्प इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि दूसरी चीज़ ये, तो स्क्रीन पे लिया गया है, इसका मतलब इमेज फॉर श्योर क्या होने वाला है, रियल। अब वो आपका लार्ज इमेज भी हो सकती है और डिमिनिश्ड भी हो सकती है। फिलहाल ये अभी इतना पढ़ के क्लियर नहीं है, सिर्फ एक श्योरिटी है कि इमेज रियल है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि ऐसे केस में जो इमेज बन रही है वो रियल तो है ही, इन्वर्टेड है, ऑफ कोर्स रियल है तो इन्वर्टेड होगी ही होगी, लेकिन ये वैल्यू एडिशन में है कि डिमिनिश्ड भी है। सो वो कह रहा है व्हेन द लेंस इज मूव टू पी, सो क्यू से पोजीशन मूव करके उसको कहाँ ले गए हैं, पी पे। वो कहता है अनदर शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो जब पी पे लेंस रखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मूव हुआ है। हमारे रे डायग्राम्स में जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा रहा, लेंस को मूव किया। तो वो कह रहा है जब ऐसा पी पे रख के जो इमेज बनेगा उसको आपने स्क्रीन पे लिया, तो वो उसके बारे में पूछ रहा है कि वो फर्स्ट होगा ऑप्शन, सेकंड होगा, थर्ड या फोर्थ होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको रे डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं कि कन्वीनियंस से के लिए, ताकि आप इससे बेटर रिलेट कर पाएँ, मैं f1 की वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे 5, ये वैल्यू 5 ले लेता हूँ। सो अगर ये 5 है, सो ऑब्वियसली अगली वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 5। अब एक चीज़ हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में जो रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर रहा है वो ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे प्लेस्ड होता है, सो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो इमेज बनता है वो भी 2f2 पे बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेम साइज का होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट की मूवमेंट इधर होती है राइट में, सो इमेज जो है वो अगर रियल होगा तो लार्ज इमेज बनाता है, कहाँ तक, f1 तक। और अगर f1 से जैसे ही o के बीच में आएगा, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, सो वहां पे वर्चुअल इमेज बनती है लेकिन बड़ी इमेज बनती है। और केस 3 कि जब मेरा ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ f1 के लेफ्ट में प्लेस्ड है, वहां पे इमेज है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं, हमें ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट और क्यू के बीच में डिस्टेंस क्या है, बट अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें, अब हमें एक चीज़ पता पक्का है कि क्योंकि उसने ऑलरेडी टाइप बता रखा है, हमें क्या बताया था कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। यानी कि एक बात पक्की है, 2f1 पे ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस हो सकता। अगर 2f1 पे होता तो इमेज का साइज सेम होता, और 2f1 और f1 के बीच में इमेज का साइज बढ़ जाता है, और f1 और o के बीच में तो इमेज वर्चुअल हो जाती है, तो स्क्रीन पे ली ही नहीं जा सकती। यानी कि फॉर श्योर हमारा ऑब्जेक्ट किस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है, केस 3 में। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो, अगर मैंने इस एग्जाम्पल से चल रहा हूँ, सो वो कहीं इधर प्लेस्ड है। तो मैं इसको भी जस्ट कन्वीनियंस से के लिए 5 ले लेता हूँ, क्योंकि शार्प इमेज बनानी है। यानी कि कुछ ऐसा है मेरा फिगर। तो इस केस में मेरा ये जो क्राइटेरिया थर्ड है, इस टाइप की इमेज बन रही है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इस चीज़ को, वैल्यू मेरी कितनी हो गई, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में डिस्टेंस 5 + 5 + 5, यानी कि 15 सेंटीमीटर। सो हम थोड़ा सा अगर हम देखें कि यहाँ पे जो डिस्टेंस मूव किया है ये बीच में लेके आया ऑब्जेक्ट और इसका, तो यानी कि मैं अब ये बोल सकता हूँ कि मेरे अब ऑब्जेक्ट और इसके बीच में, यानी कि लेंस के बीच में जो डिस्टेंस रह गया है वो 7.5 है।
सो यानी कि ये लेंस अब कहाँ मूव हुआ होगा? अगर 7.5 मुझे ये चाहिए तो देख लेते हैं। सो 5 तो ये हो गया, 7.5 मतलब कहीं मेरा लेंस मूव होके इधर आया, यहाँ पे कहीं प्लेस्ड है। अब मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो किस रेंज में आएगा। मतलब क्या ऑब्जेक्ट और नई पोजीशन जो मेरी P है वो ऑब्जेक्ट 2f1 प्लेस है, या बियॉन्ड इधर है, लेफ्ट में है 2f1 के, या फिर f1 ये 2f1 के राइट में। सो चेक कर लेते हैं। सो ये वैल्यू मेरी कितनी है? 5। ये वैल्यू कितनी है? 2.5। थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये नई पोजीशन ड्रॉ कर रहे हैं हम, दिस इज P, और हमने इसका f1 की वैल्यू क्या ली थी? 5, यानी कि 2.5 थोड़ा सा और आगे होगा, यानी कि कहीं इधर होगा ऑब्जेक्ट। और ये पक्का हो गया कि f1 और 2f1 के बीच में। और हमने ऑलरेडी देख लिया था कि 2f1 और f1 के बीच में जो इमेज होता है वो किस टाइप का होता है? रियल होता है और लार्ज इमेज बनती है, रियल और लार्ज। सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सो यानी कि रियल और लार्ज हमारा जो बन रहा है, ये ए ऑप्शन बन रहा है। रियल होने की वजह से इन्वर्टेड तो फॉर श्योर होगा। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस तो वैसे ही नहीं हो सकते हैं। अपराइट होने की वजह से ये अपराइट इमेज जो होता है या इरेक्ट इमेज जो इमेजेस बनते हैं आपके, वो वर्चुअल होते हैं, बट क्योंकि ये स्क्रीन पे लिया गया है, ये अपराइट नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। सो हमारा जो एक्चुअल ऑप्शन बचेगा वो क्या है? आपका फर्स्ट ऑप्शन।